वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। हम रुद्राक्ष की यात्राओं पर इतना गहरा निकल चुके हैं कि हर चीज को समझने की कोशिश, हर चीज को सीखने की हमारी जो जुनून है, उसे हम आपके लिए पूरा कर रहे हैं गौतम जी के साथ। अभी तक हमने देखा कि रुद्राक्ष किस तरह से बना, क्या उसकी हिस्ट्री रही, क्या उसकी सिग्निफिकेंसेस हैं, और कैसे जाना जाए कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। और फिर हमने जाना जीरो मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आज की वीडियो में हम गौतम जी से जानेंगे दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष और पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यदि आप पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछली वीडियोस को देखिए, जिससे कि और अच्छे से समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर क्या डिस्कशंस कर रहे हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? हेलो। नमस्ते शिवम जी। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और जैसा कि हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने जीरो मुखी और वन मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात की। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे की रुद्राक्ष के बारे में आपसे जानते हैं। ओके शिवम जी। आज हम लोग दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में जान रहे हैं। दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि ये शिव जी और पार्वती जी का दोनों का आधा आधा पार्ट है, यानी कि इसको शिव शक्ति रुद्राक्ष भी बोली जाती है। इसी वजह से इसको अर्धनरेश्वर रुद्राक्ष भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल एनर्जी दोनों इक्वल इक्वल हिस्से में होते हैं। मेल एंड फीमेल एनर्जी मीन्स कि जैसे इन एंड यांग एनर्जी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसी को मेल एंड फीमेल एनर्जी भी स्पिरिचुअलिटी के टर्म में बोली जाती है, इसलिए उसको अर्धनेरेश्वर स्वरूप भी बोली जाती है। तो इस रुद्राक्ष में शिव और शक्ति, यानी कि शिव भगवान और माता पार्वती जी की दोनों की शक्तियां इक्वल इक्वल पार्ट में बटी हुई है, इसमें समाहित है। दो मुखी रुद्राक्ष मीन्स क्या? इसमें है कि दो धारियां होती है, दो फेसेस होते हैं, वे दो मुखी रुद्राक्ष से बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इसका कैटेगरी क्या होता है। इसमें भी तीन कैटेगरी होते हैं, नेपाली, इंडोनेशियन एंड इंडियन। तो जो नेपाली रुद्राक्ष होती है, इसकी ओरिजिनेशन बहुत कम होती है, क्रिएशन बहुत कम होता है, नेचर में बहुत कम पाया जाता है। तो इंडोनेशियन और इंडियन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दो मुख्य रुद्राक्ष जो नेपाली होता है उसमें फेक आने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा रहता है। मैंने फेक वाले के बारे में बता दिया है कि रियल और फेक रुद्राक्ष को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे ये रुद्राक्ष रियल है या फिर फेक है। तो ये जो रुद्राक्ष है ये बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है, ये सब माइटी रुद्राक्ष में आ जाते हैं, पावरफुल रुद्राक्ष में आ जाते हैं। तो इसका अगर 10%, 15%, 20% भी इस रुद्राक्ष की शक्ति आपके अंदर मिल जाए तो वे बहुत अच्छा काम करती है। जो कि वे जो शक्ति है उसका जो बेनिफिट्स है वे इंडोनेशियन और इंडियन रुद्राक्ष से मिल जाती है। अब हम लोग आते हैं कि दो मुखी रुद्राक्ष का क्या क्या फायदे हैं, इन्हें किन्हें धारण करना चाहिए। तो इस रुद्राक्ष को उन्हें धारण करना चाहिए अगर न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो, 11 हो, 20 हो या फिर 29 हो। या फिर रुद्राक्ष वे भी धारण कर सकते हैं जो कि शिव और पार्वती जी को पूजा करते हैं, जिनके शिव और पार्वती जी इष्ट हैं। ये रुद्राक्ष वे भी धारण कर सकते हैं जिनके गृहस्थ जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है और इसका बहुत सारा प्रूफ भी देखे गए हैं कि गृहस्थ जिंदगी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सोल्व हो जाती है, सही हो जाती है। जैसा कि रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना, डिबेट होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होना, तो इस समस्या को भी ये रुद्राक्ष दूर करती है। दो मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पापों को भी नष्ट करती है, ये आपके पास्ट के कर्मों को भी है जो दूर करती है।
यह जो रुद्राक्ष है आपको किए हुए पाप, बुरे कर्म या फिर किसी भी जानवर, जंतु, ब्रह्म हत्या जैसे दोष को भी निवारण करती है। यह जो रुद्राक्ष है, जो मून प्लेनेट को भी सही कहती है, जिनकी चंद्र ग्रह का समस्या है, अभी चंद्र ग्रह से रिलेटेड किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो उसे आप इस रुद्राक्ष के थ्रू सही कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि भाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल वर्क करते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष राम बाण की तरह काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और ये जब रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो ही जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन हो जाते हैं। इस रुद्राक्ष से आपके कुंडलिनी शक्तियां भी अपलिफ्ट होती है, आपके सारे चक्रास भी अपलिफ्ट होते हैं, आपके अंदर जितने भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी हैं, ब्लॉकेजेज हैं, वे सब रिमूव होती है। इस रुद्राक्ष से आपको पितृ दोष भी सही होते हैं, कार्मिक बॉन्डेज भी सही होते हैं। तो ओवरऑल इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाए तो ये लाइफ के आपके हर एक एस्पेक्ट पे वर्क, चाहे इमोशनल लाइफ हो, फाइनेंस लाइफ हो, रिलेशनशिप इशू हो, स्पिरिचुअलिटी हो, बिजनेस हो, करियर हो, फाइनेंस हो, सभी पे अच्छा इफेक्ट्स दिखाती है। हाँ, इस रुद्राक्ष की एक और खासियत है कि आज जैसा कि सोसाइटी को देख रहे हैं कि आज जो है लैब मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसे हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन लैब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मैरिज तक पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है। तो ये जो दो मुखी रुद्राक्ष है, लैब मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो उस बाधाओं को भी, उस समस्याओं को भी ये दूर करने का काम करती है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई, ठीक, उनको एक सही पार्टनर ढूंढने में हेल्प करती है, मदद करती है। और जिनकी मैरिज हो गई है और किसी प्रकार का दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, कंफ्यूजन को, इल्यूजन को दूर करने का भी काम करता है दो मुखी रुद्राक्ष। यानी कि ये रुद्राक्ष जो है आपके जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी, यानी कि मरण के पहले भी और मरण के बाद भी, ये दोनों तरीके से काम करती है। यानी कि ये जो रुद्राक्ष है सोल लेवल पे काम करती है, आपको पूरी सोल को पूरी तरह से क्लीन करने का काम करती है, ये आपके ऑरा को पूरी तरह से क्लीन करने का काम करती है, आपको कर्मों का क्लीन करने का काम करती है। तो ये दो मुख्य रुद्राक्ष के बारे में थे, बाकी और भी इसके हजारों बेनिफिट्स हैं, लाखों बेनिफिट्स हैं। अगर 100 लोग दो मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो वे अपना जो एक्सपीरियंस है 100 तरह का बताएंगे, लेकिन ये मेजर चीजें हैं। अब आते हैं कि इसका बीज मंत्र क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को कम से कम 10 मिनट के लिए पॉज कर लीजिएगा और मेरे साथ इस बीज मंत्र को आप लोग चैंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो बीज मंत्र है आप लोग 11 बार मेरे साथ साथ आप लोग चैंट भी करेंगे। आप लोग आंख को क्लोज कर लेंगे और आप लोग थर्ड आई पे ये इमेजिन करेंगे कि शिव और पार्वती जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओम नमः, 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 ओम नमः। ओम नमः जो है इस रुद्राक्ष का बीज मंत्र है। अब हम लोग आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष। तो 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष है, बहुत ही ब्यूटीफुल रुद्राक्ष है और ये नेचर में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये आपको रुद्राक्ष जो है आसानी से मिल जाएगी, चाहे वे नेपाली हो, इंडोनेशियन हो या फिर इंडियन। और ये जो रुद्राक्ष है इसका फेक आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहता है। तो जो भी लोग जेन्युइन रुद्राक्ष सेल करने वाले हैं उनसे आप बिना डाउट के ले सकते हैं। हाँ, लेकिन रुद्राक्ष जब भी लीजिए तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि जो प्रॉपर
मतलब इस बिजनेस में जो प्रॉपर रुद्राक्ष बहुत वर्षों से सेल कर रहे हैं, या फिर अपने जान पहचान वाले लोग से ही लें, क्योंकि ऐसे लोग आपको फेक रुद्राक्ष नहीं देंगे। तो अब आते हैं कि तीन मुखी रुद्राक्ष क्या है। तो तीन मुखी रुद्राक्ष में भी तीन धारियां होती हैं, तीन फेसेस होते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है ये आपके तीनों गुणों को बैलेंस करती है, तामसिक, सात्विक और राजसिक। इस रुद्राक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां समाहित है, इक्वल वे में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस रुद्राक्ष पहनने से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ब्लेसिंग मिल जाती है। इस रुद्राक्ष का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है फायर एलिमेंट, अग्नि एलिमेंट। यह जो रुद्राक्ष है ये आपको मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लेनेट को भी बैलेंस करने का काम करती है, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मंगल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वे इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9 हो, 18 हो, 27 हो, वे इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष का अग्नि माता जी का बहुत ज्यादा कृपा है। तो अग्नि का काम क्या है उससे हम लोग थोड़ा सा रिलेट करके इस रुद्राक्ष को हम लोग देखते हैं। तो अग्नि का काम होता है जलाना, अग्नि का काम होता है नव निर्माण करना, अग्नि का काम होता है नष्ट करना। तो नष्ट की जब बात आ रही है तो नष्ट हमेशा किस चीज को की जाती है? नष्ट हमेशा बुरे चीजों को की जाती है, हमेशा नेगेटिव चीजों को की जाती है। तो यह जो रुद्राक्ष है आपको, ये भी रुद्राक्ष है जो आपके पाप को नष्ट करने का काम करता है। गौ माता जी से हत्याओं को दोष से मुक्ति दिलाने का काम करती है। यह जो रुद्राक्ष है जो सोलर प्लेक्सस चक्रास पे बहुत अच्छा वर्क करती है, यानी कि जिनको भी सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड से रिलेटेड समस्याएं हैं, उसमें ये रामबाण की तरह काम करता है। और स्पेशली फॉर हेल्थ के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको भी किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू जो, स्पेशली वोमेन्स के लिए, वोमेन्स को किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू जो, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता था। जिनको भी जैसे वोमेन्स लोगों में हेल्थ डिजीज कौन कौन सा होती है, पीसीओडी होती है, ओसीडी होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड होती है, पीरियड से रिलेटेड होती है, गट सिस्टम से रिलेटेड होती है, सैक्रल चक्र से रिलेटेड होती है, तो उन्हें ये रुद्राक्ष वेयर करनी चाहिए, धारण करना चाहिए। यह जो रुद्राक्ष है तीनों एलिमेंट को बैलेंस करती है। यह जो रुद्राक्ष है आपको तीनों टाइम यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों समय को भी बैलेंस करने का काम करती है। उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस बनाने में, उससे सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करती है, मदद करती है। यह जो रुद्राक्ष है इस रुद्राक्ष को कार्तिकेय जी से भी रिलेटेड की जाती है। तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अलावा आपको कार्तिकेय जी के भी ब्लेसिंग मिल जाती है। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी में 3 टर्म सबसे पहले आती है, माइंड, बॉडी, सोल। ये जो रुद्राक्ष है आपको माइंड, बॉडी, सोल को भी पूरी तरह से अलाइंड करने का काम करती है। और जैसे ही आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइंड हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली आप बैलेंस हो जाएंगे। तो ये है जो 3 मुख्य रुद्राक्ष का बेनिफिट्स है। इस रुद्राक्ष का जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्रीम नमः। और बीज मंत्र से मुझे याद आई कि मैंने पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, जिनको बीज मंत्र याद नहीं है या फिर भूल चुके हैं तो वे ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करके रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, वो भी आप चैंट कर सकते हैं। 3 मुखी का जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः। आप मेरे साथ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और 11 टाइम्स ओम ह्रीम नमः का चैंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों को याद करेंगे, उन्हें इमेजिन करेंगे, उनकी एनर्जी को फील करेंगे और ये एहसास करेंगे कि उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, उनकी ब्लेसिंग हमारे अंदर आ रही है। ओम ह्रीं नमः। 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 अब हम लोग आते हैं चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष में भी जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, और चार मुखी यानी कि इसमें चार फेसेस होंगे, चार धारियां होंगे। तो इस रुद्राक्ष का जो स्वामी है वह है बुध ग्रह। इस रुद्राक्ष का जो ब्लेसिंग है वह है ब्रह्मा जी का, और इस पे साथ ही साथ गणेश भगवान जी का भी इस रुद्राक्ष में ब्लेसिंग है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पे बात आ जा रही है ब्रह्मा जी का, गणेश जी का, तो वहाँ बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड बात होगी ही होगी। यह जो रुद्राक्ष है ये आपको एनलाइटमेंट करने का काम करती है, आपको ज्ञान देने का काम करती है। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा पापी है, बहुत ज्यादा बुरे कर्मों में लिप्त है, बुरे कर्म से मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई, गाली गलौज, नेगेटिव वर्ड्स, हमेशा नेगेटिव सोचना, लस्टिंग, ये सब चीज आ जाएगा। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको ब्रह्मचर्य वाली शक्ति भी मिल जाती है, और यह रुद्राक्ष आपको ब्रह्मचर्य को पालन करने में बहुत हेल्प भी करती है, बहुत मदद भी करता है। यह रुद्राक्ष आपको कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का काम करता है। तो जहाँ पे हम लोग बात किए कि ये इनका स्वामी कौन है, बुध। तो जिनके भी प्लेनेट बुध से रिलेटेड है, मरकरी से रिलेटेड है, वे इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 हो, या फिर पूरे ऐड करने पर 5 आता हो, या फिर 14 आता हो, या 23 आती हो, तो उन्हें यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, बेयर करनी चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको चारों धामों की ब्लेसिंग मिल जाती है। इस रुद्राक्ष करने से आपको मुक्ति भी मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह रुद्राक्ष उनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है जो कि स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या फिर वैसा वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, जैसे आईटी फील्ड हो गया, साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टरी फील्ड हो गया, जिसमें रिसर्च करने की जरूरत आ जाता है। वे कोई भी किसी भी एज के पर्सन बियर कर सकते हैं। और ये जो रुद्राक्ष है स्पेशली फॉर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत कमजोर है, जिनकी मेमोरी पावर कमजोर है, उन्हें ये रुद्राक्ष पहनाना ही चाहिए। और इस रुद्राक्ष को अगर आप और ज्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, इसको दूध में उबाल दीजिए, उबाल कर उस दूध को आप है जो उसको पिला सकते। पिलाने से क्या होगा कि उस बच्चा का स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग होगा, या फिर किसी प्रकार का मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनको आप ये रुद्राक्ष पहना सकते हैं। बाकी आप सभी लोग जान रहे हैं जो कि रुद्राक्ष के बारे में जनरल चीजें, चाहे आप कोई भी रुद्राक्ष बियर करें, चाहे आप 0 मुखी करें, 1 मुखी करें, 2 मुखी करें, 3 मुखी करें, 4 मुखी करें, 14 मुखी करें, कुछ चीजें हैं जो कि बेसिक वे हर रुद्राक्ष काम करता है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना, आपको मेंटल स्टेबिलिटी को सही करना, आपके सारे चक्रास को बैलेंस करना, आपको ऑरा को पॉजिटिव करना,
लेकिन मैं यहाँ पे वह भी चीज, उस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो कि उस चीज के लिए रुद्राक्ष जानी जाती है, वही चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो अब हम लोग आते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष पे। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी रुद्राक्ष ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि चार पांच छह मुखी जो रुद्राक्ष है बहुत ज्यादा नेचर में पाया जाता है, बहुत ज्यादा। ऑलमोस्ट ये तीनों रुद्राक्ष हैं जो 80% नेचर में यही तीनों रुद्राक्ष पाई जाती है। तो ये तीनों रुद्राक्ष जो है फेक मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर इसको लोग अगर फेक बनाएंगे भी तो कॉस्टिंग उससे ज्यादा आ जाती है, मेहनत भी उससे ज्यादा आ जाती है उसमें, और बाकी पकड़े भी जाते हैं कि भाई ये फेक रुद्राक्ष है। तो इस रुद्राक्ष को लोग फेक क्रिएट ही नहीं करते, रियल रुद्राक्ष मिलती है। तो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है ये जुपिटर प्लेनेट को रूल करती है। जुपिटर प्लेनेट यानी कि इसकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 3 नंबर आ गया। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 12 हो, 21 हो, 30 हो, वे इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष का बहुत सारा बेनिफिट्स है, और इस रुद्राक्ष का जो देव है वे हैं जो रुद्राग्नि, यानी कि जो शिव जी का एक रुद्र अवतार है, उनका ये माना जाता है। तो इस रुद्राक्ष पे ऑलमोस्ट सभी ईश्वर का भी ब्लेसिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का है, सभी का इस पे ब्लेसिंग है। ये रुद्राक्ष है जो सबसे जनरल रुद्राक्ष माना जाता है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उससे पांच मुखी रुद्राक्ष बियर कर लेना चाहिए। और जब पांच मुखी रुद्राक्ष आप बियर करेंगे तो आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है, ऑटोमेटिकली वे रुद्राक्ष की एनर्जी है जो आपके कनेक्ट कर लेगी, आपके तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ये जो रुद्राक्ष 5 एलिमेंट को भी बैलेंस करने का काम करती है। इस रुद्राक्ष के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज पे काम करती है, फाइनेंस पे काम करती है, स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करती है, आपके करियर ग्रोथ में करती है, रिलेशनशिप में काम करती है। ये इस रुद्राक्ष से बहुत सारे दोषों के भी आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे पितृ दोष हो गए, काल सर्प दोष हो गए, या फिर आपके कुंडली में किसी भी तरह का मेलेफिक इफेक्ट हो, चाहे प्लेनेट का हो या कोई दोष हो, उन सभी को ये निवारण करती है, उसे सही करने का काम करती है। इस रुद्राक्ष को भी स्टूडेंट लोग को बियर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी स्मरण शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि जिन्हें भी स्टूडेंट के लिए स्पेशली रुद्राक्ष बियर करना चाहते हैं तो उनको 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बियर करवानी चाहिए, या फिर 4 5 6 का कॉम्बिनेशन उनको कराना चाहिए, या फिर 3 4 और फिर गणेश रुद्राक्ष का। इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी रुद्राक्ष पहनी जाती है, जो कि स्टूडेंट के लिए रुद्राक्ष माना जाता है। तो अब हम लोग आते हैं इस रुद्राक्ष का बीज मंत्र पे। तो इस रुद्राक्ष का जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्रीम नमः। और 4 मुखी रुद्राक्ष का भी जो बीज मंत्र है वह भी है ओम ह्रीम नमः। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप लोग भी साथ में मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। मैं 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने मंत्रा जो बताया है, बीज मंत्रा, वे शिव पुराण से ली गई है, वहां से बताई गई है। लेकिन और भी बहुत जगह आपको बीज मंत्र अलग अलग भी मिल सकते हैं, 2 भी बीज मंत्र होते हैं बहुत सारे मुखी का, फेजेस का। तो उसी तरह से जो मुझे अभी माइंड में आई कि 3 मुखी का जो बीज मंत्र होती है
एक और बीज मंत्रा होती है, वह है ओम क्लीम नमः। तो तीन मुखी को आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए। वे ओम ह्रीम नमः भी है और ओम क्लीम नमः भी है, ये दोनों है। और ओम भी करके कर सकते, ओम नमः शिवाय भी। लेकिन हर एक अपना मंत्र होती है, तो कुछ रुद्राक्ष के साथ ओम ह्रीम नमः और ओम क्लीम नमः आप चैंट करके बेर कर सकते। तो ये आज बिल्कुल। और जितना हमने समझा है रुद्राक्ष को, सिर्फ हमने थ्योरी ही नहीं समझा है, मेडिटेशन के थ्रू, मंत्र जप के थ्रू हमने सीखा कि किस तरह से हम इसको पहन सकते हैं और इसकी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। गौतम जी, जितनी सादगी से और जितनी आराम से आपने सभी चीजों को इतने डिटेल्ड तरीके से समझाया है, चाहे वो बेनिफिट्स की बात हो, चाहे वो किन लोगों को इन्हें पहनना चाहिए, या इसको पहनने से क्या क्या रेमेडीज आपको मिल सकती हैं, वो सारी ही चीजें बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही गहराई से आपने समझाई। और ये बिल्कुल वैसे ही है जितना हम अभी तक करके आए हैं। हर एक टॉपिक पर उतनी ही गहराई से बातें हम आगे भी करेंगे। और आगे की वीडियो में हम 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष और भी कई रुद्राक्षों के बारे में बात करेंगे। और ये पूरी सीरीज अभी काफी आगे, काफी लंबी चलने वाली है। तो जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, और अगर आप भी रुद्राक्ष अभी तक नहीं परचेज किए हैं और अब इंटरेस्ट आ रहा है रुद्राक्ष परचेज करने में, तो गौतम जी से कनेक्ट जरूर करिएगा। वो ऑरा रीडिंग करके आपको क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए वो भी गाइड करते हैं। आप ऑरा रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो गौतम जी से कनेक्ट करके अपनी ऑरा रीडिंग भी करा सकते हैं। यहाँ से रेफरेंस दे करके जाएंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और रुद्राक्ष की आपकी जो जर्नी है, जो आप रुद्राक्ष यहाँ से समझ रहे हैं, आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाए कि वाकई में आप जो रुद्राक्ष पहन रहे हैं वो असली है या असली नहीं है। इवन जब गौतम जी से रुद्राक्ष मंगाएंगे तो वो रुद्राक्ष को भी आप खुद भी टेस्ट करिएगा कि जो जो चीजें उन्होंने बताई है, क्या वो उस जो भी रुद्राक्ष है वो उस कसौटी पे खड़े उतर भी रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। और कोई भी चीज जो आप यहाँ से सीखना चाहते हैं, रुद्राक्ष के बारे में और जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियोस में उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश हम करेंगे। इनके अलावा कोई नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियोस को जरूर शेयर करें जो रुद्राक्ष के बारे में जानने को इच्छुक हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। आपने बहुत ही डिटेल में सभी जानकारी हमको दी और हम उम्मीद मोस्ट करेंगे कि वेलकम। आगे भी ये सभी जानकारी हमें मिलती रहे।